निर्जला एकादशी के दिन यह कथा सुनना आपको बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ माताएं बहनाएं, हम आपको बता दें कि निर्जला एकादशी का व्रत जो औरत रखी है यह वीडियो उसके लिए भी है, और जो औरत व्रत नहीं रखी है यह वीडियो उसके लिए भी है। हम बता दें कि दोनों औरतें यह निर्जला एकादशी का व्रत कथा जरूर सुने। आपको फल उतना ही मिलेगा जितना कि निर्जला एकादशी का व्रत औरत रखी है, या जितना कि मान लीजिए कि निर्जला एकादशी का व्रत नहीं रखी है। तो आपको यह कथा जरूरी सुनना चाहिए, और ये वास्तुशास्त्र में लिखा गया है, तो अब हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बता दे रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम छोटा सा टिप्पणी में जान लें कि निर्जला एकादशी व्रत कब है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि निर्जला एकादशी व्रत 17 जून के है, तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि 18 जून के है। तो चलिए थोड़ा सा हम आपको इस वीडियो में बता दें कि निर्जला एकादशी व्रत कब है, उसके बाद हम आपको कथा विस्तार से बताएंगे। तो चलिए जानते हैं वीडियो में देना करते हुए। जय जगन्नाथ, हरिओम, ओम नमः शिवाय, जय जय श्री राम। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना YouTube चैनल जितेंद्र धर्म गंगा में। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए जानते हैं वीडियो में देर ना करते हुए। एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अति प्रिय है। इस तिथि को भगवान विष्णु के अनुयायियों के लिए धार्मिक और आध्यात्मिक उपलब्ध का माध्यम माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सभी एकादशियों में से यह एकादशी बेहद लाभदायक और बेहद फायदेमंद है। तो आपको यह एकादशी जरूर रखना चाहिए, और यह हर एक महिलाओं को रखना चाहिए। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 17 जून 4:43 पर शुरू हो रही है, और इसका समापन 18 जून सुबह 6:24 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार 18 जून 2024 को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ माताएं बहनाएं, हम आपको बता दें कि निर्जला एकादशी का व्रत 18 जून को रखा जाएगा, और ये पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाएगा। तो हम आपको इस वीडियो में बता दिए कि निर्जला एकादशी कब है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि निर्जला एकादशी व्रत कथा आपको जरूर सुनना चाहिए, और ये वास्तुशास्त्र और ये गीता भागवत में लिखा गया है। तो अब हम आपको वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं, तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तब हम आपको बारी बारी से निर्जला एकादशी व्रत कथा के बारे में बताएंगे। चलिए जानते हैं, वीडियो में स्टार्ट करते हैं। भीमसेन व्यास जी ने कहने लगे कि हे पितामह भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता हूँ। इस पर व्यास जी कहने लगे, सुनिए, इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वृक नाम वाली अग्नि है, सो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता हूँ। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या एक समय भी बिना भोजन किए नहीं रह सकता हूँ, ये बोल रहे हैं। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। ये देखिए भीम से कह रहे हैं। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्ष की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांपकर कहने लगे कि अब क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता। हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अतः वर्ष में एक ही दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो कोई व्रत बताइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे भीम से वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। जी हाँ माताएं बहनाएं, हम आपको बता दें कि निर्जला एकादशी का व्रत आपको जरूर रखना चाहिए। ये वास्तुशास्त्र और गीता भागवत में लिखा गया है। तो चलिए हम आपको कथा की ओर चलते हैं। तो यह निर्जला है
तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सादृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। तो हम बता दें आपको, जितनी भी माताएं बहना है, कि आपको निर्जला एकादशी के दिन आपको व्रत में भोजन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। ये वास्तुशास्त्र के अनुसार गलत बताया गया है और पाप बताया गया है। 24 एकादशियों में से निर्जला एकादशी को बहुत श्रेष्ठ बताया गया है और ये वास्तुशास्त्र में लिखा गया है। तो बोले कि आपको व्रत में भोजन नहीं करना चाहिए वरना व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करे तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। हम आपको वीडियो में पहले ही बताएं कि 24 एकादशी में से यह एकादशी का बहुत महत्वपूर्ण माना गया है और ये वास्तुशास्त्र में भी लिखा गया है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्पात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक ही दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे ज्येष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ माताएं बहन, हम बता दूं कि निर्जला एकादशी के दिन आपको ओम भगवते वासुदेवाय नमः का मंत्र का जाप करना चाहिए और गौदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेन या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें, दूसरों दिन भोजन करूंगा, मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूंगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र ढककर स्वयं सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनका करोड़ों पल सोने के दान का फल मिलता है और जो इस दिन यागित करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जाता है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चंडाल के समान हैं, वे अंत में नरक में जाते हैं। तो हम आपको बता दें कि हमारी जितनी माता एवं बहना है, अगर आप लोग निर्जला एकादशी का व्रत रख रही हैं तो आपको भोजन नहीं करना चाहिए, वरना जो वीडियो में बताएं कि आप चंडाल के समान होते हैं, वे अंत में नरक में जाते हैं, आपको यह सब देखने को मिलेगा। तो आप लोग ऐसा गलतियां ना कीजिएगा। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वो चाहे ब्रह्मा हत्यारा हो या मद्यपान करता हो, चोरी की या गुरु के साथ द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें अग्रलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान को पूजन, फिर गौदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्य वस्त्र, उपाहन, जूती आदि का भी दान करना चाहिए। ये वास्तुशास्त्र और गीता भागवत में लिखा गया है। जो मनुष्य भक्तिपूर्वक इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो हम आपको इस वीडियो में पहले ही बता चुके हैं कि अगर जो औरतें व्रत रखी हैं उनके लिए या जो औरतें व्रत नहीं रखी हैं उनके लिए भी यह कथा सुनना जरूरी है और फल आपको उतना ही मिलेगा। तो यह वीडियो में हमको बता दिए कि निश्चय उन्हें फल की जरूर प्राप्ति होगी। तो हमारी जितनी माताएं बनाएं, जितने भी हमारे भाई लोग हैं, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। हम बहुत वीडियो मेहनत से बनाते हैं और बहुत समय देकर बनाते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। धन्यवाद माताएं बहनाएं।